हाय दोस्तों, मेरा नाम रजनीश कुमार है और आप टेक्निकल रजनीश सोनी यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं। क्या आपको पता है, विदाउट कोडिंग स्किल्स एंड नॉलेज के आप भी अपना करियर एक आईटी कंपनी में एक अच्छे से पैकेज पे आप अपना करियर बना सकते हैं। मेरे दोस्त ने विदाउट कोडिंग नॉलेज के आईटी कंपनी में बड़े एमएनसी कंपनी में अपना करियर और अपना फ्यूचर बनाया। आप भी अपना करियर बना सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल्स में मैं बताऊंगा, नॉलेज एंड पाथ भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जो लोग मेरे यूट्यूब पे नए आए हैं कृपया करके आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए। मैं ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए चलते हैं आगे और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। ये रहा इंटरफेस, नॉन कोडिंग जॉब इन आईटी सेक्टर। आप नॉन कोडिंग, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप आईटी कंपनी में एक अच्छे से पैकेज भी आप जॉब ले सकते हैं। जैसे कि 8 लाख पर एनम पे आप जॉब ले सकते हैं मिनिमम। 5 LPA भी होता है, जैसा जैसा कंपनी होता है वैसा रहता है उसका, वो पैकेज प्रोवाइड कराते हैं। तो मैंने आपके लिए बहुत अच्छा सा पीपीटी तैयार किया है, बहुत मेहनत लगी है। तो हम मेरी वीडियो को अच्छे से पूरा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड लोगों के पास बताइए और मेरे चैनल को मुझे बहुत सारा सपोर्ट करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 15 जॉब रोल है: डेटा एनालिटिक्स, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए जिसे हम क्यूए टेस्टर बोलते हैं, आईटी कंसल्टेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आईडी ऑडिटर, ओके, यूजर इंटरफेस डिजाइनर जिसको हम लोग बोलते हैं यूएक्स यू डिजाइनर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, टेक्निकल राइटर, सीआरएम स्पेशलिस्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। 15 तरीके के जॉब रोल होते हैं जो आप लोग इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपना आईटी कंपनी में आप अपना एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले ये पहला रहा डेटा एनालिटिक्स, जिसमें मस्ट स्किल्स चाहिए। आपको एसक्यूएल पता होना चाहिए, बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल आपको आना चाहिए। पाइथन मैंने बोला है कि नॉन टेक्निकल है ये सारी चीजें, तो मैं इसलिए इसमें पाइथन डाला हूं कि आप लोग बेसिक कम से कम पढ़ लीजिएगा, बेसिक पता होना चाहिए। डाटा विजुअलाइजेशन, ठीक है, ये भी आप अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए। मशीन लर्निंग आपको बेसिक पता होना चाहिए। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना भूल गया हूं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पावर बीआई, ठीक है। पावर बीआई एक टूल है जिसको आप इस्तेमाल करके एक डैशबोर्ड, एक अच्छा सा डिजाइनिंग स्किल्स आप बना सकते हैं। डिजाइनिंग तरह के अगर वो आपको एक्सेल में डाटा प्रोवाइड कराते हैं तो आप उसको पावर बीआई में स्विच करके एक अच्छा सा उसको डिजाइनिंग बना सकते हैं, ठीक है। एनुअल जो पैकेज होता है वो 5 LPA से 9 LPA तक होता है फ्रेशर के लिए। एज ए ग्लासडोर, ग्लासडोर क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनी के बारे में बताता है कि इंडिया में इसका चार्जेस कितना है, ठीक है। कोई भी कंपनी कितना प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉय को, वो कितना का पैकेज देती है, ठीक है। तो ये रहा डाटा एनालिस्ट को, ठीक है। चलते हैं सेकंड पे। सेकंड है प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर एक कंपनी में बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है। इसमें आपको नॉन टेक, पूरा नॉन टेक ही होता है, बहुत अच्छा रोल होता है, पैसे भी इसमें अच्छे मिलते हैं। इसमें आपको जो भी स्किल चाहिए वो है टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, अंडरस्टैंड एंड ऑफ यूएक्स, जो डिजाइनिंग का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस सर्वे, आपको आपको सर्वे करने आना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, आपका थिंकिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। रिसर्च स्किल, आप कितना रिसर्च कर पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए एंड कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो एनुअल पैकेज होता है वो 12 से 25 LPA तक होता है पर ईयर फ्रेशर के लिए। ये एज ए ग्लास डोर, ठीक है। चलते हैं थर्ड पे। जो थर्ड है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर में कम्युनिकेशन स्किल, देखिए सेकेंड बार आया कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल पे हम अभी बात करेंगे इसके बाद, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, और लीडरशिप हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, टीम मैनेजमेंट एंड बजटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो इसका एनुअल पैकेज होता है इंडिया में 7 LPA से 12 LPA पर ईयर आपको मिल सकता है एज ए फ्रेशर। तो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल दो दो बार हो गया रिपीट, तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हम थोड़ा लोग जानते हैं, देखिए। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मेजर करता है। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, आप ना जावा पढ़ो ना पाइथन पढ़ो, कुछ टेक्निकल स्किल्स मत पढ़ो आप।
पहले आप अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन को अच्छा करो, वर्बल कम्युनिकेशन, ग्रामरली, ठीक है, जो ग्रामर आपका मिस्टेक हो गया उसको ठीक करो। इंग्लिश को अच्छे से आप आपको अच्छे से इंग्लिश को सुधारो। अगर आपका इंग्लिश सुधर जाएगा ना भाई, मेरे भाई, तो आप आईटी कंपनी में एक अच्छे से पोजीशन पे एक अच्छा सा पैकेज लेके आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। आज के टाइम में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स को, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इंग्लिश, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि पाइथन मत पढ़ो, जावा मत पढ़ो, कम्युनिकेशन स्किल को अपना अच्छा करो, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स को आप अपना बेहतर करो, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाएगा, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होता है, आप सामने वाले को समझा कैसे पाओगे, सामने वाला तो इंग्लिश में ही बात करेगा। क्योंकि आपका जो क्लाइंट रहेगा वो यूएस का रहेगा, अगर इंडियन क्लाइंट भी हुआ फिर भी वो आपसे इंग्लिश में ही बात करेगा। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, इंटरव्यू भी आपके इंग्लिश में ही होंगे। वो आपका टेक्निकल नहीं चेक करेंगे, वो आपका इंग्लिश चेक करेंगे, आप किस तरह से उनको आप इम्प्रेस करते हो, ऐसा इंग्लिश आप में उसको बात करना है। मतलब स्पीक इंग्लिश, राइट इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, ये तीन चीज आप में होनी चाहिए, ठीक है। राइट इंग्लिश, ठीक है, अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश, ये तीन चीज आप अपने अंदर डाल लो। आप किसी भी कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पे आप पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे जॉब, आपको अच्छे से जॉब मिल जाएंगे, ठीक है। इतना मैंने बता दिया, चलते हैं आगे। इतना सारे बातें हो गए, चलते हैं आगे। अगला, अगला है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट में आपको क्या क्या चाहिए, बिजनेस इंटेलिजेंस, पावर बीआई टूल, जो भी सारी चीजें सेम ही होती है। डाटा एनालिस्ट में भी पावर बीआई पढ़ना है आपको, और बिजनेस एनालिस्ट में भी पावर बीआई का टूल पढ़ना है। पावर बीआई एक टूल होता है, ठीक है। एजाइल मैथोलॉजी पढ़ लेना, अच्छी चीज है, नॉलेज रखना बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। ईआरपी एंड सीआरएम सिस्टम की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी, जो हम लोग बीटेक में पढ़ते हैं लोग, 5 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में ये सारी चीजें आता है, तो आप लोग पढ़ लेना। डाटाबेस एंड एसक्यूएल की नॉलेज आपको बेसिक होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ये भी आपको आना चाहिए। एक्सेल आप पढ़ लो, अभी से ही मैं बोल रहा हूँ, बहुत काम आएंगे। डिसीजन मेकिंग स्किल्स आप में होनी चाहिए। जो इसका पैकेज होता है 5 LPA से 12 LPA तक होता है पर ईयर एज ए फ्रेशर, ओके। तो बढ़ते हैं इसके आगे। अभी तक इतना इतना दूरी तक जो जो मेरे वीडियो देख चुका है, कृपया मुझे लाइक करे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी चीज पूछनी है, तो आप मुझे हाँ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट, इसमें आपका क्या होता है, ट्रबल शूटिंग स्किल चाहिए। डेस्क सपोर्ट, मतलब आपको डेस्कटॉप दिया जाएगा, उस पर आपको काम करना होगा। कस्टमर इशू जो भी प्रॉब्लम होगा आप सॉल्व करना होगा। कंप्यूटर सिस्टम आपको यूज करने आना चाहिए। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की नॉलेज आप में होनी चाहिए, कि आप कैसे इंस्टॉल करते हो, ठीक है। एक्सेल पता है, मैंने पहले ही बताया। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब नेटवर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिसका एनुअल पैकेज होता है वो 3 लाख से 6 LPA तक आपको मिल जाता है इंडिया में, फ्रेशर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये देखिए, सिस्टम एडमिन। सिस्टम एडमिन भी एक बहुत अच्छा जॉब है, जिसमें आपको आना चाहिए लिनक्स और यूनिक्स, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये इसमें पूछता ही पूछता है। विंडोज सर्वर के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेटवर्क कॉन्फ़िगर आपको करने आना चाहिए। सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। क्लाउड, AWS, ये सारी चीजें पता आपको पास होनी चाहिए, ये स्किल्स। विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, VMware क्या होता है, सेकंड कंप्यूटर होता है। कई जो भी कंपनी वाले काम कराते हैं, वो अपने भी वो नॉर्मल विंडोज पे नहीं, वो अपने विंडोज पे ही काम कराते हैं, जिसको हम लोग VMware बोलते हैं। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे थोड़ा मोड़ा पाइथन पढ़ लेना भाई, हो जाएगा मैनेज। डाटाबेस मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। सिस्टम मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए। कुछ कुछ पढ़ लो बहुत अच्छे से, जैसे कि डाटाबेस पढ़ लो, VMware के बारे में पढ़ लेना, AWS क्लाउड वगैरह बारे में पढ़ लेना, नौकरी लग जाएगी। जिसका फ्रेशर का होता है सैलरी 4 LPA से 9 LPA, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आइए QA के जॉब, जिसको हम लोग QA टेस्टर बोलते हैं। बहुत लोग मैनुअल टेस्टिंग पढ़ते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग पढ़ते हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर है इसमें। बट अभी मैनुअल टेस्टिंग का थोड़ा घट गया है भाई, तो जो भी लोग पढ़ रहे हैं वो मैनुअल पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेशन का नॉलेज रखें। अगर ऑटोमेशन पढ़ रहे हैं तो वो मैनुअल का नॉलेज रखें। तो इसमें है टेस्ट ऑटोमेशन,
मैनुअल टेस्टिंग, कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन आया फिर से। मैं कम्युनिकेशन हर चीज में ऐड किया हूँ क्योंकि कम्युनिकेशन मस्ट है। एब्स्ट्रैक्ट टेस्टिंग आनी चाहिए, फंक्शनल टेस्टिंग, बग रिसोल्यूशन, बग आ रहा है उसको प्रॉब्लम करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, क्या बग समझ पाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप में होनी चाहिए, ठीक है। एनुअल जो इसका होता है 4 LP से 9 LP होता है इंडिया में, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में कि हम लोग आईटी सेक्टर में जो लोग सोच रहे थे बस कोडिंग ही कोडिंग है, भाई कोडिंग नहीं है। आईटी में बहुत ऐसा जॉब है जहाँ पे कोडिंग मेजर करता ही नहीं है, बस कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे सामने वाले को इंप्रेस करते हो, ठीक है। तो ज्यादा लोड नहीं लेना है भाई, रिलैक्स, चिल करना है पूरा। आईसी, आईटी कंसल्टेंट, इसमें जो होता है, जो आईटी में जैसे जो भी प्रोजेक्ट आते हैं तो ये लोग उसको कंसर्न करते हैं, ठीक है। तो ये रोल होता है उन लोग का। तो लीडरशिप इसमें चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, टाइम मैनेज, टाइम का आपको पास वैल्यू होना चाहिए, इसमें टाइम से हर काम होता है। इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए और टेक्निकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, थोड़ा मोड़ा जो भी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू में नॉर्मली पूछते हैं। इंटरव्यू में बस वो आपसे ये चेक करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। क्योंकि जो भी आपके क्लाइंट रहेंगे, एजेंट रहेंगे, जो भी आपके क्लाइंट बनेंगे वो यूएस के ही रहेंगे, अगर इंडिया के भी रहेंगे वो भी आपसे इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है। जिसका एनुअल पैकेज होता है वो 6 LP से लेकर 16 LP तक मिल जाते हैं इंडिया में एज ए फ्रेशर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क एडमिन, नेटवर्क एडमिन मतलब नेटवर्क इंजीनियर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी का जॉब है। इसमें CCNA होता है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिन सिस्टम, ठीक है। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिन, जो भी इसका फुल फॉर्म होता है, मुझे जितना पता था मैंने आपको बताया, आप चेक कर लेना। इसमें जो स्किल्स चाहिए वो CCNA होना चाहिए आपके पास, CCNA का सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है। लैन वैन का पता होना चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आप में टीम वर्किंग का स्किल्स होनी चाहिए। कॉन्फ़िगर आपको करने आना चाहिए नेटवर्क और हार्डवेयर का, ठीक है। CCNA इसमें मस्ट है, तो CCNA आप लोग चेक कर लेना क्या होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सिस्को एक सर्टिफाइड प्रोवाइड कराता है, इसका एग्जाम होता है। तो आप एग्जाम ना दे के आप इसका नॉलेज गेन करके अगर सामने से आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो तो इंप्रेस कर सकते हो, क्योंकि इसका एग्जाम भी होता है, एग्जाम पास करना होता है, ठीक है। तो इसका जो जॉब का जो एनुअल पैकेज होता है वो 4 LPA से लेके 8 LPA तक होता है इंडिया में, ग्लास डोर, ठीक है, एज ए ग्लास डोर। बहुत अच्छा जॉब रोल है जिनको कोडिंग नहीं आता है। मुझे ये मुझे ये डोमेन मुझे भी पसंद है, नेटवर्क एडमिन का मैं भी थोड़ा मोड़ा देखता रहता हूँ कभी कभी, बट आप लोग पढ़ो इसको, ठीक है। चलते हैं आगे। अभी तक मजा आ रहा हो तो भाई प्लीज लाइक करो, बहुत अच्छे से मैं डिफाइन करता हूँ हर चीज को, आपके लिए मैं ही ये वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलते हैं आगे। यूएक्स डिजाइनर, जिसको डिजाइनिंग में बहुत शौक है, जो डिजाइनिंग करता रहता है, जैसे वेबसाइट बनाना, किस किस चीज का फोटो बनाना, वो चीज इसमें होता है। विजुअल डिजाइन स्किल्स मांगता है, डिजाइन सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर आपको होना चाहिए, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन आप में होना चाहिए ये स्किल्स, क्योंकि आप यूएक्स डिजाइनर हो, आप डिजाइन करोगे और प्रेजेंट भी करोगे, और सामने आपका वही मेजर करता है वो कम्युनिकेशन। मोबाइल डिजाइनिंग आपको आना चाहिए थोड़ा मोड़ा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको थोड़ा मोड़ा आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर एंड क्यूरियोसिटी आप में बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप क्या क्या सोच के आप क्या क्या बना पा रहे हो। सबसे बड़ी बात है आप क्या क्या सोच के आप क्या क्या बना रहे हो, वो स्किल्स आप में होनी चाहिए। इसका जो एनुअल पैकेज होता है इंडिया में 5 LP से 13 LP पर ईयर तक होता है, ठीक है। आप इसमें भी अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हो। चलते हैं आगे। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी के बारे में सबको पता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में जो चाहिए स्किल्स वो है नेटवर्क सिक्योरिटी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स करने आना चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल करना आना चाहिए, क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए, रेगुलरली गाइडलाइन आपके पास होने चाहिए, देव उसकी नॉलेज आपके पास थोड़ा मोड़ा होना चाहिए कि आप इंटरव्यू में बता सको, कंट्रोल एंड फ्रेमवर्क आपको आना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स आप में इसमें होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल आप लोग इंप्रूव करो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल पे आप लोग ध्यान दो। इसका जो एनुअल पैकेज होता है इंडिया में 4 LP से 10 LP तक होता है, जो अच्छे जो एज ए फ्रेशर आपको मिल जाएगा। चलते हैं आगे। टेक्निकल राइटर, टेक्निकल राइटर में मैंने फर्स्ट ही ऊपर मेंशन किया स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि टेक्निकल राइटिंग आप करोगे तो इंग्लिश में ही करोगे, और आपको उसमें वर्बल ग्रामर सारे चीजें चेक होते हैं, तो उसको आप लोग पूरा तरह से ध्यान देना। ये स्किल्स है, टेक्निकल एक्सपर्टीज आप में होनी चाहिए, रिसर्च स्किल की आप रिसर्च करके कुछ राइटिंग लिख पाओ, ऑडियंस एनालिस्ट, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, एडिटिंग एंड
प्रोफेडिंग की स्किल होनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो राइटिंग होता है, जो भी कुछ लिखना होता है, वो एक टाइम के अंदर लिखना होता है, ठीक है। इंडिया में इसका पैकेज 5 LPA से 11 LPA पर ईयर तक मिल जाएगा एज ए ग्लास डोर फ्रेशर को। बस आप में ये चीज अच्छी होनी चाहिए, ये मैंने बोला ना, ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स, ओके, ये सारी चीजें। चलते हैं आगे। सीआरएम स्पेशलिस्ट, सीआरएम क्या होता है? एक सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है जिसपे सीआरएम मतलब क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इस सीआरएम का मतलब, सीआरएम ये होता है जहाँ पे हर ह्यूमन का डाटा वहाँ पे पड़ा होता है, जैसे नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें वहाँ पे पड़े रहते हैं। वहां से हम लोग किसी भी ह्यूमन का डाटा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पता लगा सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं। इसमें जो स्किल चाहिए वो चाहिए सीआरएम सॉफ्टवेयर, सीआरएम एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा मैनेजमेंट, सीआरएम सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंसी, लीडरशिप, ट्रबल शूटिंग, डिसीजन मेकिंग। सीआरएम आप सेल्स फोर्स का भी देख सकते हैं, सैप का भी दे सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा है जॉब, ठीक है। इसका जो पैकेज होता है एनुअल 3 लाख से 10 लाख तक होता है फ्रेशर के लिए इंडिया में। जैसी जो जैसी कंपनी रहेगी वो ऐसा आपको पैकेज ऑफर करेगी। तो इसी के साथ चलते हैं आगे। आईटी ऑडिटर, आईटी ऑडिटर, ये जॉब रोल बहुत अच्छा है। आईटी ऑडिट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आईटी सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए और बिजनेस एक्यूमेंट आप में होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा स्किल्स मांगता है इसमें, बहुत अच्छी जॉब है जिसका इंडिया में एनुअल पैकेज होता है 6 LPA से लेकर 12 LPA तक, ठीक है। चलते हैं आगे। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, इसमें बहुत अच्छा जॉब रोल है जो हरदम ट्रेंड में ही रहता है, डिजिटल मार्केटिंग। इसमें जो स्किल्स मान्यता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स, डेटा एनालिस्ट, SEO करना आना चाहिए, कॉपी राइटिंग आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है, कैसे करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेज, डिजाइन स्किल्स, स्ट्रेटेजी प्लानिंग आप में होनी चाहिए, सॉरी, स्ट्रेटेजी प्लानिंग आप में होनी चाहिए। एनुअल जो इसका है वो 6 LPA से 16 LPA आपको मिल जाता है इंडिया में, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये सब, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, ठीक है। मस्ट इसमें मैं यही बोलूंगा, आप इस पे ध्यान दो, कम्युनिकेशन पे बस आप ध्यान दो। आपको आईटी सेक्टर में विदाउट कोडिंग आपको जॉब 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 लग जाएगी। और आप बस डिसीजन मेकिंग आप में होना चाहिए और स्ट्रेटेजी प्लानिंग आप में बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कि आप क्या स्ट्रेटेजी आप बनाते हो कंपनी के लिए, क्या आप डिजाइन करते हो, क्या आप सोच पाते हो, क्यूरियोसिटी आप में वो दिखनी चाहिए, ठीक है। और इंटरव्यू में जब भी बैठिए पूरा कॉन्फिडेंस से बैठिए और इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा रखिए, तो आपको जॉब हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में, ये सारी चीजें बहुत मेजर चीजें है, आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच जो लोग मेरे वीडियो को यहाँ तक देखें। आप सभी लोग से मैं बोलता हूँ, आप लोग मुझे हरदम सपोर्ट करते हो, तो अब की बार भी सपोर्ट करो। और आप चाहते हो एक एक डोमेन पे एक एक पाथ में शेयर करो कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे आप दोगे तो ये कवर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, क्या 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 आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारा पाथ मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और कुछ भी दिक्कत हो रहा है आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपको पाथ चाहिए वो भी कमेंट करिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट करिए, मैं PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इतना दूर तक साथ बनाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को जिन जिन लोगों ने पूरा वीडियो में से लास्ट तक देखा उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो पे इतने देर तक रुके रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मैं ऐसी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी में लेके आता रहता हूँ, इंटर्नशिप के बारे में बताता रहता हूँ। आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करके आप अच्छा सा इंटर्नशिप कर सकते हैं। मैं सारा लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये लोग मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।